नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 15वीं सदी के भारत की। एक ऐसा दौर जब पर्यावरण संरक्षण मतलब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन उसी वक्त में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने प्रकृति को बचाने का एक पूरा दर्शन दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु जाम्बू जी की, जिन्हें भारत का पहला पर्यावरण संत भी कहा जाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज की जो हमारी एनवायरमेंटल क्राइसिस है, उसका समाधान 500 साल पुराने विचारों में छिपा हो सकता है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, इसका जवाब शायद उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये है गुरु जाम्बू जी, राजस्थान के रेगिस्तान से आए एक ऐसे दूरदर्शी संत जिन्होंने आज से 500 साल पहले, सोचिए 500 years ago, पर्यावरण को बचाने की वकालत की थी। ये वो दौर था जब शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कभी हमें नेचर को बचाने की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल ये है कि आखिर एक 15वीं सदी का संत पर्यावरण का इतना बड़ा हिमायती कैसे बना? इसे समझने के लिए हमें उनके जीवन की शुरुआत में जाना होगा। चलिए, इस महान चिंतक के जन्म और उनकी यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो गुरु जाम्बू जी की कहानी शुरू होती है साल 1451 से, राजस्थान के पीपासर गांव के एक वैष्णव परिवार में। उनके पिता का नाम लोहट जी था और माता का नाम हंसर देवी। लेकिन सबसे खास बात थी उनका नेचर। वो बचपन से ही बहुत शांत और गहरे विचारों में खोए रहते थे। उनमें बाकी लोगों के लिए बहुत करुणा थी और वो हमेशा खुद से सवाल पूछते रहते थे। और यही वो क्वालिटीज थीं जिन्होंने उनके भविष्य की नींव रखी। उनके जीवन के 3 सबसे बड़े माइलस्टोन्स को देखें तो 1451 में उनका जन्म हुआ, फिर 1485 में सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने विश्नोई पंथ की स्थापना की और आखिर में 1536 में उन्होंने मुकाम में समाधि ली और यहीं से उनके दर्शन की एक नई शुरुआत हुई। अब आते हैं उनके दर्शन के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी जीवन के 29 नियम। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि ये प्रकृति और इंसान के बीच एक अच्छा तालमेल बनाकर जीने के लिए एक तरह का क्रांतिकारी कोड था। ये नंबर 29, आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। गुरु जाम्बू जी ने अपने फॉलोअर्स को जिंदगी जीने के लिए यही 29 नियम दिए और यही नियम आगे चलकर उनके पूरे समुदाय की पहचान बन गए। और मजे की बात यह है कि यहीं से विश्नोई शब्द आया। ये हिंदी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, 20 और 9, यानी 29। क्योंकि उनके अनुयायी इन 29 नियमों का पालन करते थे, इसीलिए वो विश्नोई कहलाए। कितना सिंपल और कितना गहरा मतलब है। तो विश्नोई पंथ की स्थापना का जो सफर है वो कुछ इस तरह था। 34 साल की उम्र में उन्होंने अपने सिद्धांत लोगों तक पहुंचाने शुरू किए, फिर 1485 में एक कम्युनिटी बनाई और फिर उस कम्युनिटी को जीने की राह दिखाने के लिए ये 29 बुनियादी नियम दिए। अब इन 29 नियमों को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, पर्यावरण संरक्षण। दूसरा, सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा, जिसे जीव दया भी कहा जाता है। और तीसरा, सच्चाई, संयम और एक साफ सुथरे आचरण पर आधारित नैतिक जीवन। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो सह अस्तित्व की विरासत है, ये आज भी कैसे जिंदा है, कैसे 15वीं सदी की शिक्षाएं आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं। और ये बात ना सच में असाधारण है। गुरु जाम्बू जी के अनुयायी सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते, वो उन्हें जीते हैं। वे पेड़ों और जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने के लिए जाने जाते हैं। ये उनके सिद्धांतों के प्रति एक अटूट कमिटमेंट को दिखाता है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देखते हैं। एक तरफ विश्नोई समाज भेड़ पालने से परहेज करता है। क्यों? क्योंकि भेड़ें जमीन से उग रहे नए नए छोटे छोटे पौधों को भी खा जाती हैं, जिससे हरियाली को दोबारा पनपने का मौका नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ आम चलन भेड़ पालन का है, क्योंकि ये ऊन और मांस के लिए इकोनॉमिकली फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पर्यावरण को पहली प्राथमिकता दी गई। गुरु जाम्बू जी सिर्फ एक जगह नहीं रुके, उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए बहुत लंबी लंबी यात्राएं की। उनका प्रभाव राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला। जैसे बीकानेर के जांगलू में उनके सम्मान में एक सुंदर मंदिर है। जोधपुर के रामडावास में उन्होंने उपदेश दिए और आज भी बीकानेर का मुकाम उनके अनुयायियों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां उन्होंने अपनी अंतिम समाधि ली थी। और ये एक लाइन उनके पूरे दर्शन का सार है। प्रकृति और मानव का संबंध शोषण का नहीं,
सह अस्तित्व का है। मतलब नेचर और इंसान के बीच का रिश्ता एक्सप्लॉयटेशन का नहीं बल्कि को एग्जिस्टेंस का है। ये एक इतना पावरफुल आइडिया है जो 500 साल बाद आज की दुनिया में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और पता है, इसी वजह से उनके दर्शन को एक नाम दिया गया, प्राकृतिक धर्म। एक ऐसा धर्म जो इंसान और प्रकृति के बीच के पवित्र संतुलन को ही एक तरह की पूजा मानता है। ये धर्म को सीधे सीधे पर्यावरण से जोड़ता है। तो ये तो साफ है कि गुरु जम्भोजी सिर्फ एक संत नहीं थे, वो उससे कहीं बढ़कर थे। वो एक महान विचारक थे जिन्होंने धर्म, समाज और पर्यावरण के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाया। उनका योगदान इन तीनों ही फील्ड्स में बहुत गहरा है। और इसी सोच के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज के कंजम्पशन की होड़ लगी है, हम 500 साल पुराने इस प्राकृतिक धर्म से आखिर क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।